जैसे मैं अगर आपको इस मैप के हिसाब से बताऊं तो मुगल एम्पायर का ये वाला पार्ट, काबुल कांधार वाला पार्ट, ये मिर्जा कामरान को दे दिया और हुमायूं ये वाला पार्ट संभाल रहा था। ठीक है, बाबर की वेल्थ को इस तरह से बांट लिया कि नॉर्थ वेस्ट में तुम चले जाओ, ठीक है, और इधर मैं संभाल लेता हूं। क्लियर? अब क्या होता है, अब देखो आगे क्या होता है। तो दी एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। ठीक, क्या होता है कि उस समय पे हुमायूं को दो लड़ाइयां लड़नी पड़ी। किसके साथ लड़ाइयां लड़नी पड़ी? देखो ये चीज चल रही है 1530 से 1540 वाला जो टाइम पीरियड हुमायूं का, वो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, हुमायूं को दो लड़ाइयां लड़ना पड़ी शेर खान के साथ में। शेर खान या फिर शेर शाह सूरी, आपकी बुक में शेर खान लिखा है, उनका पूरा नाम था शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी का ये नाम में शेर कहां से आ गया? एक बार इन्होंने सच में शेर को मार दिया था, इस कारण से। ठीक है, अब ये क्या होता है, अफगान रूलर थे। अब अफगान रूलर के साथ साथ में क्या होता है कि ये एक बार लड़ाई लड़ते हैं चौज में, ठीक है, बैटल एट चौज। तो हुमायूं यहां पे हार जाता है, हुमायूं हार जाता है। अब मिर्जा कामरान जो है ना, तो मिर्जा कामरान हुमायूं हार जाता है, तो शेरशाह सूरी बोलते हैं तुम देश छोड़ के चले जाओ, दिल्ली छोड़ के चले जाओ। ठीक है, तो हुमायूं जाने भी लगता है। अब हुमायूं चले भी जाता है और मिर्जा कामरान क्या कर रहे हैं पता है? मिर्जा कामरान पीछे से शेरशाह सूरी को और बोल रहे हैं कि तुम हुमायूं को मार दो, तुम हुमायूं को मार दो और हमसे मतलब हमारे साथ क्या कर लो, एक तरह से हमारे साथ टाई अप कर लो, हुमायूं को मरवा दो बस। क्यों? क्योंकि भाई को मरवा देंगे, उसके बाद में क्या है कि एक कांटा निकल जाएगा इस तरह से। और ये चीज समझना, आप यहां पर पॉइंट पकड़ लो, आगे भी आपको ध्यान देना है कि मुगल एम्परर जितने भी थे तो सब में आपस में बेटों में लड़ाई चलती रहेगी, सब में आपस में क्या चलती रहेगी, पिता और बेटे की भी लड़ाई चलती रहेगी एम्पायर को लेके। तो यहाँ पे बहुत ब्लडशेड देखने को मिलेगा पूरे मुगल एम्परर्स के बीच में आपको। ठीक है, तो कहानी समझ में आ रही है? यहां से क्या होता है, हुमायूं ने तो डिवाइड कर दी थी किंगडम, लेकिन मिर्जा कामरान के एम्बिशंस के चलते क्या होता है, उसे शेर खान के सामने हारना पड़ता है हुमायूं को। तो चौज में और कन्नौज में तो दो बैटल होती है, बैटल ऑफ चौज, बैटल ऑफ कन्नौज। दोनों में कौन हार जाता है? दोनों में हुमायूं हार जाता है शेरशाह सूरी से। अब शेरशाह सूरी क्या है, हरा देते हैं। अब क्या हो गया, शेरशाह सूरी इसकी जान के पीछे भी पड़े हुमायूं की। तो हुमायूं भागते हुए पहले कहां जाता है? मिर्जा कामरान के पास जाता है। ठीक है, कि मेरा भाई है, मैंने उसको किंगडम दी थी, तो काबुल कांधार वाले रीजन में जाता है वो, ठीक, इनके पास। तो ये क्या बोल देते हैं कि आने ही मत दो, उसके पहले ही मरवा दो उसे। ठीक है, अब इधर से भी इसके पीछे एनिमी लग गए हुमायूं के, तो हुमायूं भागता हुआ अब कहां जाता है? अब भागता हुआ हुमायूं जाएगा सफाविद डायनेस्टी के पास। ठीक है, तो when he was defeated he was forced to flee to ईरान। अब क्या होता है, हुमायूं को कहीं शरण नहीं मिल रही, समझना इस चीज को। ठीक है, अब हुमायूं को कहीं शरण नहीं मिल रही है, तो हुमायूं, जैसे ये आप देखोगे पूरा उस समय का एम्पायर काबुल कांधार, ये किसके पास है? मुगल एम्पायर था। मुगल एम्पायर था, या फिर समझ सकते हैं मुगल एम्पायर जब बन रहा था उस बीच में, अब तो बीच में कौन आ गया? शेरशाह सूरी, तो सूर डायनेस्टी आ गई बीच में। ठीक है, ये जो 10 साल का पीरियड मैंने आपको दिखाया था ना, वो समझना कि 1530 से 40 तो आराम से रूल चल रहा है। ये वाला जो बीच वाला पीरियड है, तो इसमें बैटल्स होती हैं और वो शेरशाह सूरी जो शेर खान जो है वो पावर में आ गए। तो अब हुमायूं इधर उधर भटक रहे हैं इस समय। अब हुमायूं भटकते हुए किसके पास जाता है? उन्होंने देखा कि भाई लोग जो है मिर्जा कामरान वगैरह ये सपोर्ट नहीं दे रहे, तो हुमायूं भाग के अब किसके पास जाएगा? ईरान के रूलर के पास, सफाविद शाह के पास जाएगा वो। ठीक है, ये देखो, ये सफाविद एम्पायर इनका बहुत बड़ा सा एम्पायर है। ठीक है, अब ये बड़ा सा एम्पायर जो था, तो उनके पास शरण लेने जाता है, बोलता है कि मेरी मदद कर दो। ठीक है, उन्होंने बोल दिया यार अच्छा आदमी है हुमायूं, चलो इसको दे देते हैं शरण, पढ़ा लिखा था। ठीक है, तो अब क्या होता है, आप सोचोगे कि बस हुमायूं गया, हुमायूं तो भाग के चले गया, किसी के शरण में चले गया, तो यहाँ पे एंड हो गया मुगल एम्पायर का। तो हम यहाँ पे बोलेंगे नहीं, अभी मुगल एम्पायर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मुगल एम्पायर में अभी भी बहुत कुछ जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए है। क्यों खत्म नहीं हुआ है उस चीज को समझो। तो हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफाविद शाह, सफाविद शाह की मदद मिलती है। ठीक है, ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555। सफाविद शाह की मदद लेके हुमायूं दिल्ली को रिकैप्चर करता है 1555 में। दिल्ली को रिकैप्चर करने के बाद में अब देखो अभी कौन है, तो जो हमने शेरशाह सूरी पढ़ा था, तो शेरशाह सूरी का बेटा सिकंदर शाह सूरी, ठीक है, वो पावर में था। तो सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं हरा देता है और पावर में आ जाता है। ठीक है, तो सफाविद शाह की जो मदद मिली उससे उसे बहुत फायदा मिला था हुमायूं ने, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी थी कि बाद में इनके रिलेशंस बिगड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सफाविद शाह जो है, तो सफाविद शाह के एम्पायर में एक लड़की थी, ठीक है, मतलब उन्हीं के कोर्टियर्स की एक लड़की थी, उन्हीं के कोर्ट में जो लोग बैठते थे। ठीक है, उससे हुमायूं को क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ठीक है, अब हुमायूं उससे शादी कर लेता है, तो सफाविद शाह बोलते थे भैया अब हमारा किंगडम छोड़ के चले जाओ। ठीक है, तो वहां से वो किंगडम छोड़ के निकलते हैं, उमरकोट में आते हैं। उमरकोट मतलब आज जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है। तो हुमायूं और हुमायूं की वाइफ गुलबदन बेगम, बानो बेगम ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, जो अकबर की मां बनेगी बाद में, वो प्रेग्नेंट थी। अब वो प्रेग्नेंट थी, वो घूम रही है, मतलब दोनों घूम रहे हैं इधर बदर कि हमारे पास ना एम्पायर है ना कुछ है। तो वो कहां पहुंचते हैं, वो अमरकोट के एक राजा के पास पहुंचते हैं। ठीक है, उमरकोट के एक राजा के पास पहुंचते हैं, पाकिस्तान में जो है आज। ठीक है, उमरकोट के एक राजा के पास पहुंचते हैं और वहां पे
मदद मांगते हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, और फिर अकबर जो है तो एक राजपूत रूलर के यहाँ जन्म लेता है अकबर, ठीक है। उसका अकबर जो पैदा हुआ तो उमरकोट के एक फोर्ट में पैदा होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया मेजर कैंपेन्स। तो हुमायूं को वीक रूलर की तरह कंसीडर किया जाता है, क्यों? क्योंकि मुगल दूसरे एम्परर्स जो थे वो हारे नहीं थे, ठीक है। शेरशाह सूरी ने एक बार नहीं दो बार हराया, इधर उधर भागना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किसने? हुमायूं ने। हुमायूं ने आखिरकार क्या किया कि 1555 में सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया, सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया और फिर से मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया। तो एक लंबे स्ट्रगल के बाद में वो मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश कर देता है। अब मुगल एम्पायर को जब स्टैब्लिश कर देता है ना, तो यहां सारी चीजें चली रही थी। वो ऐसा सोच सकते हो कि अब से मुगल एम्पायर को क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा हुमायूं। लेकिन उतने में ही हुमायूं की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कैसे डेथ होती है ये इंटरेस्टिंग है। तो इन 1556 हुमायूं डाइड इन एन एक्सीडेंट इन हिज लाइब्रेरी। देखो हुमायूं जब रूलर बना था तो उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, 22 साल का था तब रूलर बना, ठीक है। बाकी समय उसने संघर्ष में निकाल दिया और उसने एक लाइब्रेरी बनवाई थी, ठीक है। तो ये शेर मंडल कहा जाता है, ठीक। अब देखो शेर मंडल क्यों कहा जाता है, तो शेर मंडल इस लाइब्रेरी का नाम शेरशाह सूरी ने हुमायूं को तो भगा दिया, लाइब्रेरी पहले ही बन चुकी थी, तो शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदल के शेर मंडल कर दिया, ठीक है। पुराना किला जो दिल्ली में जो बच्चे हैं तो आप लोग विजिट करना यहाँ पे देखना, ठीक है। तो ये दिल्ली में लाइब्रेरी बनवाई थी, मतलब वो पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड था। अब क्या होता है कि वो पढ़ रहा था लाइब्रेरी में, अजान का समय हुआ था, तो उस समय पे ऐसे हिस्टोरियंस लिखते हैं कि उसका एक मतलब वो गिर जाता है सीढ़ियों पे से और उसकी डेथ हो जाती है। तो इन 1556 हुमायूं डाइड इन एन एक्सीडेंट इन हिज लाइब्रेरी में एक एक्सीडेंट होता है, उसकी वहां पे डेथ हो जाती है। अब हुमायूं की डेथ हो गई, हुमायूं की डेथ होने के बाद में अब पावर में कौन आएगा, तो हुमायूं के भी जो बेटे थे तो उनके बीच में भी क्या थी, पावर राइवलरी थी, ठीक है। हुमायूं की मतलब जो वाइफ्स थी, 2-3 वाइफ्स थी, तो उन वाइफ्स में फिर क्या चल रहा था, महामंगा, जैसे आपने प्रोग्राम वगैरह अगर देखा होगा तो महामंगा अपने बेटे को बनाना चाहती थी बाद में, लेकिन उसको अकबर से भी प्रेम था। तो अल्टीमेटली क्या किया जाता है, अकबर को जो है अकबर को एम्परर बनाया जाता है, लेकिन अकबर उस समय पे छोटा था, ठीक है, अकबर छोटा था। तो अब हम आगे अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ये आगे ने चीजें समझ में आपको, मुगल एम्परर में हमने देखा कैसे बाबर के बाद में हुमायूं के बाद में अब अकबर के पास में थ्रोन आने वाला है, अकबर अगला मुगल एम्परर बनेगा। तो हुमायूं की डेथ होती है कब, 1556 में। हुमायूं की डेथ के बाद में अकबर पावर में आ गया, तो अकबर 1556 से 1605 कह सकते हैं कि औरंगजेब और अकबर ये दो ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने काफी लंबे समय तक रूल किया, ठीक है। ये ऐसे दो मुगल एम्परर थे जिन्होंने मुगल एम्पायर में काफी लंबे समय तक लगभग 49 ईयर्स इन्होंने क्या किया है, रूल किया है। तो he was 13 year old when he became emperor. His reign can be divided into 3 periods. अब जैसे आपकी बुक में जो दिया उस हिसाब से हम देखते हैं, वो मात्र 13 साल का था अकबर, ठीक है, तब उसे साम्राज्य मिल गया। अब उसके बाद में क्या, अकबर की जो रेन है उसको 3 पीरियड में डिवाइड किया जा सकता है। आई होप आप सभी लोगों ने मूवी देखी होगी, कौन सी वाली, जोधा अकबर जो मूवी है, ठीक है। तो उस मूवी से अब मैं आपको रिलेट करवाता हूं। आपने देखा होगा स्टार्टिंग वाला सीन जो है, तो वो बैटलफील्ड का एक सीन होता है, वहां पे अकबर छोटा एक बच्चा रहता है, उसको ताजपोशी की जाती है, मतलब जो ऋतिक रोशन वाली मूवी है, ध्यान है, ठीक है। तो वहां पे आपने एक इंसान ये भी देखा होगा बड़ा खतरनाक सा, ठीक। ये कौन है, इनके बारे में बताता हूं मैं। तो ही वॉज रेजेंट ऑफ अकबर बैरम खान बाबा जिसे अकबर कहा करता था, ठीक है। अब बैरम खान जो है, तो बैरम खान ने देख लिया, बैरम खान ने जो 1555 की बैटल हुई थी ना, उसमें हुमायूं को जिताने में बहुत मदद करी थी। तो वो कह सकते हैं हुमायूं का भी बहुत अच्छा एक क्या था, सपोर्टर। और हुमायूं के बाद में आप आगे देखोगे तो हुमायूं के बाद में जो एम्परर बना था, तो बैरम खान देख रहा था कि दूसरे लोगों की नजर है इस एम्पायर के ऊपर, तो बैरम खान ने बोला था कि अकबर को मैं गाइड करूंगा अच्छे से, अपने बेटे की तरह उससे लीड करवाऊंगा, ठीक है। तो चलो वो तो कहानी होगी। अकबर 13 साल का था जब उसे पावर मिलती है, और अकबर के टाइम पीरियड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 1556 से 1570, ठीक है, 1570 से 1605, और तीसरा है 1579 से 1580। तो ये हम मतलब 3 में डिवाइड करते हैं इसको, यहाँ पे 3 में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है, तो ही बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ रेजेंट बैरम खान, और दूसरे जो उनके जो भी सपोर्टर्स थे, तो उन सभी लोगों से अब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है इस टाइम पीरियड में, 1556 से 70। बड़ा हो रहा था ना वो, इस कारण से। अब देखो क्या, अकबर ने जब अपने आप को मतलब इंडिपेंडेंट एस्टैब्लिश कर लिया, तो अब धीरे धीरे मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च करी। आप अगर इधर ध्यान दोगे, ठीक है, अब अगर इधर ध्यान दोगे तो ये देखो, ये वाला जो पूरा येलो वाला पार्ट दिख रहा है आपको, तो ये येलो वाला पार्ट क्या है, अकबर के टाइम पीरियड में एक्सपैंड होता है ये पूरा पार्ट, ठीक है। अकबर के टाइम पीरियड में एक्सपैंड किया उन्होंने, तो उन्होंने सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट, पूरे पार्ट पे अकबर ने क्या कर दिया था, मुगल एम्पायर को एक्सपैंड किया था, बहुत बढ़ाया मुगल एम्पायर को, ठीक है। आगे क्या है, तो ही लॉन्च वेरियस मिलिट्री कैंपेन्स। तो सूरीज जो थे, तो सूरीज को हराया, अफगान्स को हराया, मालवा,
गोंडवाना, मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम कौन है? तो मिर्जा हकीम के बारे में मैं आपको अभी कहानी बताऊंगा। मिर्जा हकीम जो है तो वो हाफ ब्रदर है। किसका हाफ ब्रदर है? अकबर का ही हाफ ब्रदर है। मतलब जैसे हाफ ब्रदर वाली कहानी बताई थी कि हुमायूं की भी बहुत सारी मम्मी थी, पापा एक थे, ठीक है। तो उसके चलते क्या हुआ था कि अलग अलग और भी भाई थे हाफ ब्रदर्स। तो वैसे ही क्या है कि अकबर के और भी क्या थे? हाफ ब्रदर्स जो थे। तो उनमें से एक हाफ ब्रदर था मिर्जा हकीम। अब मिर्जा हकीम और अकबर के बीच में क्या थी? राइवलरी थी, बनती नहीं थी इनके बीच में। तो अगली चीज वही देखो, अकबर ने मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए इस टाइम पीरियड में। तो मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन ईस्ट, इन बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो अलग अलग जगह अलग अलग रूलर्स को हराते चले गए अकबर। और क्या कर दिया अकबर ने? अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर लिया। ये देखो, मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया अकबर के टाइम पीरियड में, ठीक है। सबसे बड़ा नहीं हुआ, सबसे बड़ा आगे और एक्सपैंड करेंगे उसके जो आने वाले सक्सेसर्स हैं। लेकिन क्या होता है कि अकबर ने अपने एम्पायर को अच्छा खासा एक्सपैंड कर लिया, ठीक है। तो there were some complications created by मिर्जा हकीम during 1579-1580। इस समय पे क्या है, मिर्जा हकीम ने दूसरे जो रूलर्स थे उनको इनविटेशन दिया कि आप अकबर के ऊपर हमला कर दो, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रचना, ये सारी चीजें चल रही थी। तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी किसने? मिर्जा हकीम ने। और मिर्जा हकीम जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, तो उन प्रॉब्लम्स के चलते कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अकबर जो है, अकबर कहीं और व्यस्त थे, अकबर एम्पायर को एक्सपैंड करने में, अकबर दूसरे कामों में, और उसे पता लग रहा है उसी के घर में उसी के भाई जो है क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्पिरेसीज डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन एक्सपेंशन होता रहा। तो अलग अलग रूलर्स को हरा के एक्सपेंशन करता रहा।